के महीने को मातम का महीना, गम का महीना, मनहूस महीना माना जाता है। अरे मनहूस तो वो दिन है जिस दिन हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करें। मनहूस तो वो शख्स है जो अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान हो। मनहूस तो वो जगह है जहां अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ा जाए। महीनों में नहुसत नहीं है, दिनों में नहुसत नहीं है। और गम का महीना अगर हम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, हम अभी जिन अय्याम और जिन दिनों से गुज़र रहे हैं और जो ज़माना जो चल रहा है वो है मुहर्रमुल हराम का महीना, जिसकी आज 3 तारीख़ है। मुहर्रमुल हराम हम सब जानते हैं कि इस्लामी साल का पहला महीना है और एकम मुहर्रम से हमारा इस्लामी साल शुरू होता है, जो हिजरी साल या कमरी साल कहलाता है। कमरी साल इसलिए कहते हैं कि चांद के महीनों के एतबार से हमारे महीने तब्दील होते हैं और हिजरत से हमारा ये साल की गिनती शुरू हुई है, इसलिए इसको हिजरी भी कहते हैं। कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो वहाँ हिजरत के पहले साल से ये इस्लामी साल की काउंटिंग शुरू हुई। तो हिजरी एतबार से हमारा ये 1448वां साल शुरू हो रहा है और ये मुहर्रमुल हराम है। हराम इस महीने के आगे लाम नाम लिखा हुआ है। हराम के माना है एहतराम वाला, फजीलत वाला। ये हराम हलाल के मुकाबले में नहीं है, बल्कि ये हराम एहतराम से निकल कर आया है। यानी ये महीना मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम एहतराम वाला महीना है, मुहतरम महीना है, फजीलत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, तक़द्दुस वाला महीना है। अल्लाह ने इस माह मुहर्रम को हराम कहा इसलिए कि एहतराम वाला महीना, इससे इस्लामी साल शुरू हो रहा है, इससे ज़्यादा और इसकी इज्जत क्या होगी। तो मुहर्रम का महीना एहतराम वाला महीना है, बरकत और फजीलत वाला महीना है और इस महीने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी साल की शुरुआत फरमाई। अभी हमारा साल ख़त्म हुआ ज़िलहिज्जा के इस महीने पर। ज़िलहिज्जा में एक वाक़या हमने देखा, एक अहम काम हमने किया, यानी ईद उल अज़हा मनाई, बकर ईद हमने मनाई, जिसमें हमने अपने जानवरों की कुर्बानी दी। तो कुर्बानी पर हमारा ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म हुआ, साल ख़त्म हुआ कुर्बानी पर, जो हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तज़किरे से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से कुर्बानी का अमल करते हैं और कुर्बानी पर हमारा साल ख़त्म हो रहा है। और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से साल शुरू हो रहा है। इसमें एक पॉइंट है हमारे लिए कि हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी कुर्बानियों से भरी हुई है। हमारा साल ख़त्म हो रहा है इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर, हमारा साल शुरू हो रहा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर। उन्होंने अपनी जान अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दी और इधर हज़रत इस्माईल ने भी अपने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के हवाले कर दिया। तो एक मुसलमान को इस बात से एक सबक सीखना है कि हमारी ज़िंदगी ऐशो आराम के लिए नहीं है, हमारी ज़िंदगी अच्छा खाने पीने के लिए नहीं है, हमारी ज़िंदगी दुनिया के मज़े उड़ाने के लिए नहीं है, हमारी ज़िंदगी कुर्बानी देने के लिए। सिर्फ जानवर की कुर्बानी देकर, गोश्त खाकर, गोश्त बांटकर, कुछ फ्रिज में रखकर हमने ईद मना ली, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। कुर्बानी का सबक यह है कि हम अल्लाह के नाम पर अपनी आरज़ुओं को कुर्बान करें, अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी तमन्नाओं को कुर्बान करें, अल्लाह के हुक्म पूरा करने के लिए अपनी नींद को, फजर की नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ने के लिए नींद को कुर्बान करें।
अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को पूरा करने के लिए शादी ब्याहों के मौके पर हम अपने अरमानों को कुर्बान करें, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करें, अपने खानदान के रस्म रिवाज को कुर्बान करें, और शादियां वगैरह हो हमारे अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक। ये सबक सिखा गया हमको कुर्बानी का ईद। कुर्बानी की ईद का मकसद, कुर्बानी करने का मकसद, ईद उल अज़हा मनाने का मकसद ये है कि हमारे दिल में अल्लाह का तक़वा पैदा हो। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। कुर्बानी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फरमा दिया कि तुम्हारे जानवरों का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं मिलता, नहीं पहुंचता, और न अल्लाह को जरूरत। फिर क्यों कुर्बानियां करवाई गई? फिर क्यों इतने सारे जानवरों को जुबा करवाया गया? खुद अल्लाह ने इसकी वजह बताई, वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। कुर्बानी करते वक्त जो तुम्हारे दिल में जज्बा था, जो तकवा था, जो अल्लाह के नाम पे मर मिटने का जज्बा तुम्हारे दिल में पैदा हुआ था, अल्लाह को वो तकवा चाहिए कि कुर्बानी करते वक्त ये जज्बा हमारे दिल में पैदा हुआ था कि आज हम अपने पैसों से खरीदे हुए जानवर के गले पर छुरी फेर कर जुबा कर रहे हैं। कल अल्लाह ने हमारी जान मांगा, हम अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह ने माल मांगा, अल्लाह के नाम पे माल खर्च करने को तैयार। अल्लाह ने जो कुछ हमसे तकाजा रखा, कुर्बानी मांगी। ये सबक सिखा गई हमको कुर्बानी की ईद, क्या मुसलमानों अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए हर तरह की कुर्बानियां दो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशे अली और फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा, इन्होंने भी दीन के एक अहम काम को बाकी रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। खिलाफत की खातिर अपनी जान तक अजीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी, लेकिन एक दीन का अहम चीज खत्म हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अपने साथ अपने मासूम बच्चों की, पूरे खानदान वालों की शहादत का वाक़या पेश आता। ये शहादत हमें ये सबक देती है कि हम अपनी जिंदगी में अपने जज्बात को कुर्बान कीजिए, अपनी आराम को कुर्बान कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए, खानदान के रस्म व रिवाज को कुर्बान कीजिए, और अपने लोगों की क्या कहेंगे वो सब कुर्बान करें, और सिर्फ एक चीज देखें कि अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। उन दोनों के तरीके के मुताबिक, उन दोनों के हुक्मों के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे। ये कुर्बानी और शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सबक है। इस मौके पर हमारे दिलों में ये इस्तेहजार होना चाहिए, हमारे दिलों में ये बात बैठ जाना चाहिए कि हमारा साल इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर खत्म हुआ और शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमारा साल शुरू हो रहा है। लिहाजा हमारी अपनी कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और जो कुछ हम करेंगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे माहौल, ये जो माहौल चल रहा है, जो हमारे जिंदगियां चल रही है, और जो करप्शन हमारे जमाने में पाया जा रहा है, ये फजीलत एक तरफ है मुहर्रमुल हराम के महीने की, लेकिन हमारे मुहर्रमुल हराम के आने तक हमारे जहनों में क्या बैठ रहा है कि मुहर्रम का महीना गम का महीना है, मुहर्रम का महीना मातम का महीना है, मुहर्रम का महीना मनहूस महीना है। मुहर्रम के महीने के आते ही हमारे पास अगर किसी की बातचीत चल रही है शादी वगैरह की, तो रोक देते हैं, ये गम का महीना है, इसमें ये सब नहीं करना है। कोई तारीख नहीं ले रहा है, कोई शादी नहीं पकड़ रहा है, कोई अच्छे काम हम इस महीने में करने को गलत समझ रहे। ये कहां से हमने पैदा कर लिया, ये चीजें हमने कहां से ला ली? क्या गम का महीना है ये मुहर्रमुल हराम, जिसके बारे में अल्लाह ने साफ कह दिया कि हराम यानी एहतराम वाला महीना। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख जो आने वाली है आइंदा जुमा को, जिसे हम आशूरा का दिन कहते हैं, यह आशूरा का दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मशहूर नहीं हुआ। इत्तेफाक से हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत इस दिन पेश आ गई, वरना याद रखिए ये दिन पहले ही से बाबरकत है, ये दिन खास तौर पर पहले ही से बहुत अजीमत वाला है, फजीलत वाला है। तारीख है इस दिन की कि रिवायतों में आता है, हदीसों में आता है कि इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन के जन्नत से निकलने का अमल आया, इसी दिन बहुत बड़े बड़े काम हुए, इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह से थमकर जमीन पर टिकी और तूफान खत्म हुआ। अल्लाह ने तूफान से और उनकी नालायक कौम से उनको नजात अता फरमाई। ये मुहर्रम की 10 तारीख का दिन। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरऔन और फिरऔनियों से नजात दी। फिरऔन अपने पूरे खानदान के साथ डूबकर मर गया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नजात दी। बड़े बड़े वाकयात इसमें पेश आए। और याद रखिए आइंदा जुमा भी आशूरा का दिन है,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हदीसों में फरमाया कि क़यामत भी जुमा के दिन कायम है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि आशूरा और जुमा एक साथ आ गया, कहीं क़यामत तो नहीं आ जाती। क़यामत नहीं आएगी, लेकिन हमें क़यामत का इंतज़ार भी नहीं करना है। मन माता फ़क़त क़ामत क़यामतुहु, जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई। लिहाजा हमें अपनी क़यामत तक नहीं, अपनी मौत के इंतजार से पहले ही हमें अपनी आखिरत की तैयारी करना है। और जिंदगी का मकसद हमें हासिल करना है कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वो आखिरत बनाने के लिए। अब ये होता है कि मुहर्रम के महीने को मातम का महीना, गम का महीना, मनहूस महीना माना जाता है। अरे मनहूस तो वो दिन है जिस दिन हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करें। मनहूस तो वो शख्स है जो अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान हो। मनहूस तो वो जगह है जहां अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ा जाए। महीनों में नहुसत नहीं है, दिनों में नहुसत नहीं है। और गम का महीना अगर हम मानते हैं, क्योंकि इसमें हजरत हुसैन की शहादत हुई है, तो शहादत कोई गम की चीज नहीं है। शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। अरे एक मोमिन की तो नेमत है शहादत, एक मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा है शहादत। ये मरना तो है ही, क्यों ना अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के नाम लेवा होने और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की वजह से हमें मौत आ जाए। क्यों ना दुश्मनों के हाथों हमारी जान चली जाए और अल्लाह के रास्ते में हम शहीद हो जाए। शहादत हर मोमिन के दिल की तमन्ना होना चाहिए। शहादत एक नेमत है, मातम की चीज नहीं। मौत को गले लगाना अल्लाह के दीन के खातिर ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। लिहाजा ये हर मोमिन की शान होना चाहिए कि इज्जत से जिए तो जी लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। हजरत हुसैन ने यह सोच रखा था कि मेरे होते हुए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाए, रसूलुल्लाह के हुक्मों को, सुन्नतों के खिलाफ काम किया जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, जामे शहादत पी लेंगे। एक मोमिन की शान होनी चाहिए, उस पर इसका अमल होना चाहिए कि अल्लाह का दीन मेरे सामने टूट जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मेरे सामने खत्म की जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में कमी की जाएगी और अबू बकर जिंदा रहे? क्या अबू बकर के जिंदा होते हुए दीन में कमी हो सकती है? मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा लेकिन अल्लाह के दीन को टूटने नहीं दूंगा। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो मुहर्रमुल हराम का महीना कोई गम का महीना नहीं है, मातम का महीना नहीं है, नहुसत का महीना नहीं है, ये एहतराम का महीना है। हमारे अंदर जो मुहर्रमुल हराम के एतबार से गलत बातें राइज हैं उन्हें हमें खत्म करना चाहिए। जो शिरकिया अकाइद हमारे अंदर पाए जाते हैं उन्हें बंद करना चाहिए कि ये शुहदाए करबला के नाम पर, शुहदाए करबला के नाम पर हमारे अपने एक चीज बनाते हैं और उसको बिठाते हैं और फिर शिर्क और बिदात का एक रिवाज और 10 दिन ये सिलसिला चलता रहता है। और अल्लाह से मांगने के बजाय उन सवारियों के पास जाकर मन्नतें मांगी जा रही है, मुरादें मांगी जा रही है। हमारे बच्चे बीमार चल रहे हैं, उनको अच्छा कर दो। हमारे कारोबार ठप चल रहे हैं, हमारे कारोबार चला दो। अल्लाह से मांगने के बजाय वहां शिरकी अमल हो रहा है, बिदअत हो रही है और हम सब देख रहे हैं। ये कहां तक सही है, ये कहां तक जायज है, ये क्या सही काम हम कर रहे हैं? ये मुहर्रम के महीने में ये सब क्या हो रहा है? इन बिदआत से, इन खुराफात से, इन शिरकी आमाल से हमें अपने आप को बचाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। ये मुहर्रम का तकाजा है। वरना आज देखने में आ रहा है कि हमारे मुसलमानों में, हमारे अपनों में बहुत सारी ऐसी बातें पाई जा रही है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। आज हम सब गैरों के तरीके पर चल रहे हैं, चाहे वो हमारे हमवतन भाई हो या चाहे गैर यहूदी और ईसाई हो। आने वाले 9 और 10 तारीख को रोजा रखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि यहूदी आशूरा का रोजा रख रहे हैं और उसको एक ईद के तौर पे मना रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि तुम इस दिन का इतना एहतिमाम क्यों करते हो और इस दिन रोजा क्यों रखते हो आशूरा के दिन? तो यहूदियों ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी नहीं मानते,
अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के जुल्म सितम से नजात दी थी, उन्होंने शुक्राने में इस दिन रोजा रखा था। हम भी उनके पैरवी करते हुए, उनकी इत्तिबा करते हुए हम आज के दिन रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम क्या मूसा की इत्तिबा करोगे, तुम क्या मूसा की पैरवी करोगे, तुमने तो उनके नाक में दम कर दिया था, परेशान करके रख दिया था तुमने मूसा। बहुत तारीख है बनी इसराइल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने के हकदार हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। हुजूर ने फरमाया कि हम आशूरा का रोजा रखेंगे, और आपने ये भी फरमाया कि खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो, और हम उनके एक दिन के साथ एक दिन का रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि 9 और 10 या 10 और 11 2 दिन के रोजे मिलाकर रखेंगे। एक दिन का रोजा रखकर उनके फॉलो नहीं करेंगे उनको हम, बल्कि उनकी मुखालिफत करेंगे कि हम 2 दिन के रोजे रखें। मेरे नबी की ये दिल की बात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि यहूदियों की मुखालिफत हो, यहूदियों का हम उल्टा करें, उनके जैसी जिंदगी ना हो, उनके जैसे तरीके हमारे ना हो। अल्लाह के रसूल ने इबादत में भी कहा कि उनकी मुखालिफत करो और 2 दिन के रोजे रखो। लिहाजा 9, 10 या 10, 11 का भी रोजा रखना ये मुस्तहब अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक दिन का रोजा मैं समझता हूं 1 साल के सगीरा गुनाह माफ करने का जरिया है। तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिल की तमन्ना थी, तड़प थी, चाहत थी हुजूर की कि हम मुखालिफत करें यहूदियों की और हम उनके खिलाफ जिंदगी गुजारे, हम अपना स्टाइल खुद ले। लेकिन मुझे माफ कीजिए, आज हमारे माहौल में क्या हो रहा है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने साफ साफ आज से कई साल पहले तस्वीर खींची थी इस उम्मत की, आज हम बिल्कुल वही अमल कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने साफ साफ कह दिया, वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद। आज हमारी वज़ा खता ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह हो गई है। आज मुसलमान यहूदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर फख्र महसूस कर रहा है। बड़ी मुश्किल हो गई है दावतों में जाना और खाना खाना, दिल पर पत्थर रख के खाना पड़ता है कि हर जगह मैं समझता हूं 95% टेबल कुर्सियों के खाने चल रहे हैं। मैं इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। लेकिन ये हमारे औरंगाबाद शहर में हम सब जानते हैं कि जहां जाओ खाने के लिए टेबल कुर्सी है, वही खाना पड़ रहा है। उलमाए किराम भी खा रहे हैं, मुहद्दिसीन निज़ाम भी खा रहे हैं, दावत देने वाले साथी भी खा रहे हैं, खा नहीं रहे, खाना पड़ रहा है। मैं तो अपने लोगों से कहूंगा कि आप एक जमात बनाकर जाओ, इज्तिमाई तौर पर जाओ, एक शतरंजी साथ में ले जाओ। जहां टेबल कुर्सी चल रही है वहां खाना खाने के लिए हमें इजाजत नहीं, मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। हमें चाहिए ऐसे कुछ जियाले हो, उलमा किराम में खासतौर पर तालिबान उलूम नबुव्वत खड़े हो और एक शतरंजी अपने साथ लेकर जाना, उस माहौल में जहां वो लॉन्स है वहां खाना चल रहा है, अपनी शतरंजी नीचे जमीन पर बिछाओ और कहो कि एक दस्तर यहाँ लगाओ और खाना हमें यहाँ लाकर खिलाओ। ये इनकलाब लाना चाहिए हमें, अपने बड़ों को, जिम्मेदारों को। अब बोले मौलाना क्या करना, बोलना आसान है, तकरीर करना आसान। हर जगह का माहौल हो गया है, बुजुर्गों को उठना बैठना मुश्किल हो गया है, लिहाजा कुर्सी टेबल का खाना अब तो रिवाज बन गया है। यही तो रिवाज है यहूदियों का, यही तो चलन है यहूदियों की, और हम पूरी तरह इसमें फंसते जा रहे हैं और जरूर फंसेंगे। हमारे लिए बचना मुश्किल है, क्योंकि मेरे नबी की बात बिल्कुल सही है, लतत्तबिअन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम। हुज़ूर ने फरमा दिया था कि तुम लोग यहूदियों की, ईसाइयों की पैरवी करते रहोगे, करोगे। अब नबी का फरमान तो गलत नहीं हो सकता, हम तो करेंगे पैरवी, हम तो बैठेंगे कुर्सियों पर, टेबल कुर्सियों पर खाने खाएंगे। क्यों नहीं इनकलाब आता कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे, दस्तरखान पर खाना खिलाया करते थे। आज से कुछ साल पहले था, लेकिन अब तो मैं कह रहा हूँ 95% बल्कि 100% बोलूं तो सही है, गरीब से गरीब की भी दावत है। हॉल वालों ने टेबल कुर्सी डाल दिया है कि इसके बगैर आपकी हाल की बुकिंग भी नहीं। ये गलत बातें हमारे पास पाई जा रही है, चाहे अकीदे के एतबार से हो, चाहे अमल के एतबार से हो। आज हम सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं और यहूदियों और ईसाइयों के तर्ज पर जिंदगी गुजार रहे। निकाह खानी हो रही है, पहले दिन सब मुसलमान बन के आ रहे, सब दूल्हे वालों को एक जैसी सदरियां हैं, टोपियां हैं, कुर्ता है, पैजामा है। शादी के दिन तो सब मुसलमान बनकर शादी में शिरकत कर रहे हैं और दूसरे दिन वलीमे में सबके सब ईसाई बन गए।
सबसे कोट पैंट पर आ गए, सबके सब कोट पैंट पहनने को अपने लिए शिआर समझ रहे। क्यों नहीं उस दिन भी मेरे नबी का लिबास पहना जाए? क्यों नहीं उस दिन भी मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना किया जाए? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां चलो जिधर की हवा चले। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ये कहा करते थे कि मुसलमान फैक्टर है, एक्टर नहीं। मुसलमान फैक्टर है, एक्टर नहीं। हम किसी की नक्काली नहीं करते, हम नकलची बंदर नहीं है कि जो जैसा कर रहे हम भी वैसी करें। हमें चाहिए कि हम वैसा करें जैसे मेरे नबी ने किया, हम वैसा करें जहां सहाबा ने किया, हम वैसा करें जैसे अल्लाह का हुक्म। ये कहने की बातें नहीं है, ये सुनने की बातें नहीं है, बल्कि अमल करने की बातें हैं। और अमल कोई मुश्किल नहीं है, याद रखिए। हम अगर ठान ले, हम कोशिश कर ले, हम तय कर ले कि हमारे पास अब सुन्नतों के मुताबिक अमल होगा, तो यकीन जानिए सुन्नत पर अमल करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ये जो बातें हमारे अंदर बुराइयां पाई जा रही है, खबासतें पाई जा रही है, बिदातों का रिवाज हो रहा है, शिरकिया आमाल हम कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह है दीन के इल्म से दूरी। हम समझ ही नहीं पा रहे, हमें मालूम ही नहीं है कि दीन क्या है। दीनी तालीमात से हम बहरावर नहीं हो रहे हैं, दीन की तालीमात से हम दूर हैं। इस वजह से ये बुराइयां आम हो रही है, इस वजह से गलत काम हम कर रहे हैं। आज हमारे शहर की हालत आप देखिए कि कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीनों के अंदर 3-3 मर्डर हो रहे हैं, 3-3 कत्ल हो गए हैं, अपनों के हाथों अपनों के कत्ल हो रहे हैं। आपस की जरा सी बात पर मारधाड़ हो रही है और ऐसा मारा जा रहा है कि वो कत्ल हो रहा है, शहीद हो जा रहा है। ये दीन से दूरी की वजह है, दीन के इल्म से दूरी की वजह है। हम दीन का इल्म हमारे बच्चों को नहीं दे रहे, वही बच्चा कल बाप की जान लेने वाला बन गया। कई वाकयात हमारे अपने शहर में पेश आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की दीन की फिक्र करें, हम अपने बच्चों की दीनी उलूम की फिक्र करें। अभी ये मौका है, मैं ज़िम्नन ये बात कह रहा हूं अपने मौजू से हटते हुए कि आज ये मौका है, 15 जून हो चुका है और हम अपने अपने बच्चों की स्कूल की बड़ी फिक्र कर रहे हैं। अपने बच्चों को एडमिशन कराना है, अच्छा स्कूल में एडमिशन दिलाना है, उनको यूनिफॉर्म दिलाना है, बैग दिलाना है, और उनको शूज दिलाना है, उनको गाड़ी का आने जाने का वैन का इंतजाम करना है। फिर थोड़ी दिन गुजरेंगे नहीं कि हमको उनको अच्छा ट्यूशन लगाना है ताकि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर एजुकेशन हासिल करें, एजुकेटेड बन जाए और वो दुनिया उनकी भली हो जाए, वो कौन अच्छे से अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन जाए। सोचना चाहिए, यकीनन सोचना चाहिए, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। हम अपने बच्चों की स्कूल की तालीम की, एजुकेशन की, तरबियत की फिक्र करें, उनके फ्यूचर की फिक्र करें। हमारा बच्चा बेहतरीन इंसान और अच्छा नागरिक इस दुनिया में रहे, वो कंप्यूटर हार्डवेयर का माहिर बने, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो MBBS MD करे और सारी जिंदगी अपने खुशहाल गुजारे, खूब दौलत हासिल करे, खूब माल हासिल करे और एक सक्सेसफुल इंसान की तरह इस दुनिया में रहे। हमें अपने बच्चों की यकीनन ये फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों से पहले हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के दीन के इल्म की फिक्र करें कि मेरा बच्चा सब कुछ बनेगा लेकिन सबसे पहले सच्चा पक्का आशिक रसूल बनेगा। मेरा बच्चा सब कुछ बनेगा लेकिन सबसे पहले सच्चा पक्का अल्लाह का बंदा बनेगा, शरीयत पर इत्तिबा करने वाला बनेगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनेगा। मेरे बच्चे को पहले इंग्लिश नहीं आएगी, पहले नाज़र कुरान आएगा। मेरे बच्चे को पहले डॉग और कैट नहीं बोला जाएगा, मेरे बच्चे को पहले अबू बकर उमर की तालीमात दी जाएगी। ये हमारे बच्चों पर हमारी जिम्मेदारी है कि वो हम अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करें। हम दुनियावी तालीम, असली तालीम के बारे में, उनके बारे में बहुत फिक्र करें, हमें करना भी चाहिए और उनको तालीम एजुकेशन देना भी चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों की सबसे पहले दीनी तालीम की फिक्र करें कि मेरे बच्चे को नाज़रा अच्छा आ जाए, मेरे बच्चे को दीनी मालूमात हो, मेरे बच्चे को वजू का तरीका आए, मेरे बच्चे को गुस्ल का तरीका आए। वरना होता यह है कि शादी से पहले गुस्ल का तरीका सिखाया जाता है दूल्हे को भी और दुल्हन को। ये गुस्ल जनाबत ऐसा लेते, बड़े बुढ़े आते हैं और वो बच्ची को भी शादी से थोड़ा पहले और उस लड़के को भी कुछ बुजुर्ग मिलकर गुस्ल का तरीका उसको सिखाया जा रहा है। यकीन मानो उसको उससे पहले मालूम भी नहीं, गुस्ल जनाबत का तरीका नहीं मालूम, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं मालूम, सहाबा के कारनामे नहीं मालूम, सहाबा के नाम नहीं मालूम। एक जगह हमने एक इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तालीम देते देते उनको नाज़रा कुरान पढ़ा, इंग्लिश मीडियम की बड़ी क्लासों में थे। हमने उनसे पूछा कि हमारे नबी का नाम क्या है, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे नबी का नाम हुजूर है। हुजूर नाम, हमारे नबी का नाम नहीं मालूम, बच्चे इंग्लिश मीडियम से बड़ी क्लासों में पढ़ते। हमने बोले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो उनके वालिदा ने रखे थे वो अहमद हैं और जो दादा ने रखे थे वो मोहम्मद है। फिर हमने बोले कि आपके दादा, आपके वालिद साहब का नाम क्या है?
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हमने पूछे तो उन्होंने अपने अब्बा का नाम बता दिया, हुजूर के अब्बा का नाम नहीं। ये हकीकतें हैं हमारे अंदर कि हमारे बच्चों को दीनी उलूम नहीं मालूम, जिसकी वजह से आए दिन ये वाक़यात पेश आ रहे हैं कि हमारे शहर का माहौल खराब हो रहा है, नशे की हालत में हमारे नौजवान पढ़ रहे हैं, मामूली बात पर मर्डर हो रहे हैं और मामूली बात पर एक दूसरे से ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि जान चली जाए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सब होते हैं कि हम अपने आप को भी दीनी तालीम के लिए तैयार करें, हम अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम पैदा करें, हम उनके अंदर असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का जज्बा उनके अंदर रखें। अगर उनको खुदा और उसके रसूल की बातें मालूम होंगी, अगर उनको सहाबा और सहाबियात के वाकयात मालूम होंगे तो यकीनन उनकी जिंदगी बदली होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की फ्यूचर के दुनियावी एतबार से जहां फिक्र कर रहे, आखिरत के एतबार से भी फिक्र करें, वरना याद रखिए कल ये बच्चे हमारे लिए वबाल आखिरत बन जाए। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर हैं या उनके माँ बाप ने उनको दीनी तालीम नहीं दी और अल्लाह उसके रसूल की बातें नहीं बताई, उनको माँ बाप के हुकूक नहीं याद दिलाए, ये बच्चे कल इंग्लिश मीडियम से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, कलेक्टर और कमिश्नर बनकर अपने माँ बाप को नौकर कहने वाले बनेंगे, अपने बाप को पहचान कर उसके साथ जाने से इनकार करने वाले बनेंगे और कहेंगे अपने अतराफ वालों से कि हमारे पुराने नौकर हैं जिन्होंने बचपन से हमको पाला, इस वास्ते बेटा बेटा बोलते। अगर दीनी तालीम होंगी हमारे बच्चों में तो ये बच्चे हमारे लिए कब्र में भी नजात का जरिया बनेंगे और आखिरत में भी जन्नत ले जाने का जरिया बनेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सफ़ों को मुकम्मल करके सफ़ों को दरमियान में खाली जगह न छोड़कर सुन्नतें अदा कर लीजिए।